तो क्या बोला मैंने अभी? अकेला मोहनी कर्म है। तो मोहनी कर्म का क्या होता है कि उसका जो उदय होता है, तो उसके उदय से क्या होता है? देखो, हाँ पहले ये बताया था उसकी दो फिरके हैं, दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनी और दूसरा चारित्र मोहनी। अब जैसे ज्ञानावरणी कर्म के उदय से तो ज्ञान होता ही नहीं है, लेकिन चार दर्शन मोहनी कर्म के उदय से क्या होएगा कि जीव को औदैक भाव होएगा, है। तो वो जो औदैक भाव होता है, तो दर्शन मोहनी से संबंधित जीव का औदैक भाव क्या होगा? तो दर्शन मोह का अगर अभाव हो तो जीव का कौन सा भाव होगा? कि जीव का जो श्रद्धा गुण है वो सम्यक रूप से परिणमन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों का जैसा जैसा स्वरूप है उसे वैसी ही श्रद्धा होगी। ठीक है ना? अगर ये दर्शन मोहनी कर्म नहीं हो, तो इसका उदय नहीं हो, तो क्या होएगा? श्रद्धा गुण है तो वो अपने स्वभाव रूप परिणमन करेगा ना। श्रद्धा गुण है तो अपने स्वभाव रूप पर नमन करेगा ना। तो अपने स्वभाव रूप पर नमन करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो पदार्थ हैं स्व पर द्रव्य गुण पर्याय जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, जो भी पदार्थ हैं, निमित्त उपादान, जो भी पदार्थ हैं, उन सबको ज्यो का त्यों श्रद्धान करेगा ना, उनकी प्रतीति करेगा ना। ये अपनी जैसी शक्ति है, स्वभाव है, जैसा स्वरूप है, वैसी प्रतीति करेगा, और जैसी अपना स्वरूप नहीं है वैसी प्रतीति करेगा। ठीक है? लेकिन अगर दर्शन मोहनी का उदय हो तो उससे क्या होएगा कि उससे उसकी जो श्रद्धा गुण का परिणाम है ना, वो सम्यक रूप नहीं रहेगा उसके उदय में। तो उसके उदय के निमित्त में जीव का जो वो कैसी प्रतीति करेगा कि विपरीत रूप। आपको आप रूप नहीं जाना, तो ये शरीर में बैठा है तो शरीर को आप रूप जान रहा है, मान रहा है कि मैं शरीर वाला हूं। अभी तो अपनी ये चल रही थी नहीं चर्चा, वो खाना बदोश वाली बैरागी की चर्चा। तो मतलब हमको ये भाषित ही नहीं होता कि हम भी खाना बदोश की तरह घूम रहे हैं संसार में। है जी? ए वाह, इसका नाम दर्शन वो है, इसका नाम मिथ्यात्व है। क्योंकि अपना स्वरूप, अपनी जो पर्याय का स्वरूप जो वर्तमान में है, तो खाना बदोश की तरह है, लेकिन उसको वैसा नहीं मानता है। ये मान रहा है मैं तो मस्त हूँ, वाह वाह, मेरे तो ऐसा है ना, मेरे तो ऐसा है। तो ये सब उसमें एकत्व तो ऐसे ही होगा ना। अथवा तो ये वैराग्य की बातें नहीं करे अज्ञान दशा में, तो ये कहे भैया ये संयोगों को त्यागो, ये संयोग त्यागो, ये संयोग त्यागो। तो संयोग क्या त्यागने में? अरे संयोग त्यागने हैं कि संयोगों में से एकत्व बुद्धि छोड़नी है। क्या करना है? ये जानना इनमें मेरा कुछ है नहीं, ये मुझ में लगते नहीं, मैं इनमें लगता नहीं। ये मुझे स्पर्श नहीं करते, मैं इनको स्पर्श नहीं करता। ये लगना चाहिए, इसका नाम त्याग है। तो वो लगते नहीं है तो वो उनको त्यागो, इनको त्यागो, एक दूसरा हुआ इनको इकट्ठे करो, ये मानता है। तो ये किस कारण से हो रहा है? ये दर्शन मोह के कारण। दर्शन मोहनी कर्म का उदय हुआ और इसकी मति भ्रष्ट हुई है। पुण्य पाप में अंतर देखना है,
पाप को बुरा मानना, पुण्य को अच्छा मानना, ये सब किस कारण से है? ये दर्शन मोहनी के कारण। तो ये उसका औदैहिक भाव हुआ जीव का। ये दर्शन मोहनी मन मिथ्यात्व जो दशा है, इसे हम मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो ये मिथ्या दर्शन जीव का कौन सा भाव हुआ? औदैहिक भाव। तो ये औदैहिक भाव कौन से कर्म के उदय के निमित्त से है? दर्शन मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से है। लेकिन दर्शन मोहनी से हो नहीं रहा है ये। क्या कहा? वो करने कराने वाला नहीं है, वो तो अपने में ही रहता है, उसकी सीमा उसी में है। ये तो उसका निमित्त पा करके स्वयं ही ऐसा कर रहा है। अगर कर्म कराता हुए तो इसको 3 काल में भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहा? कर्म कराएगा तो क्यों? सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं होता है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा उसे? क्योंकि वो तो होता ही रहेगा अगर वो कराने वाला है तो। समझ में आया कि नहीं है? अगर कर्म कराने वाला है तो इसको मिथ्यात्व का कभी अभाव ही नहीं होगा भैया। इसका मतलब कर्म कराता नहीं है, ये अपनी भूल से भूला हुआ है। एक भजन है ना, अपने को भूल कर हैरान हुआ, ऐसा याद आ रहा है कोई भजन? ऐसा एक भजन है, कोई पुराना भजन है, अपने को भूल करके हैरान हुआ है ये जी। और एक और है ना, क्या है? ज्यो शुक्र नवचाल विसर नलिनी लटकायो। एक भजन ये भी है, तो मुझे उसका वो मुखड़ा याद नहीं आ रहा है। ज्यो शुक्र नवचाल विसर नलिनी लटकायो, कैसे? बहुत शानदार भजन है वो। खैर, तो ये अपनी भूल से ही भूला हुआ है। उसका कारण क्या? अपनी भूल इसकी क्यों है? तब वो दर्शन मोहनी कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है भैया। क्यों भूला हुआ है ये? इसको क्यों, इस पे दोष क्यों आता है? कर्म पे दोष क्यों नहीं आता है? और एक पूजा है, उस पूजा की जयमाल में आता है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी ये दिखाए। चंद्र स्वामी की पूजा है, उसमें आता है। क्या कहा? भूल मेरी है। क्यों ऐसा क्यों है? देखो, पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशन में लिखा है कि भैया कर्म तो जड़ है, वो किसी का भला बुरा कैसे करे? ठीक है। और जीव चेतन है, तो ये जानता है, इस पर जानने की शक्ति है ना। तो अब ये अपना भला बुरा स्वयं नहीं जाने तो दूसरे का तो दोष है, वो हो नहीं सकता है। ये अपने भले भले बुरे का निर्णय तो ऐसे ही करना है ना। नहीं यार, कर्म तो नहीं करेगा ना निर्णय कि नहीं अब मैं इसको सम्यक दर्शन करा दूं, उसे कोई ऐसा वो करुणा हो जाए कर्म को, तो हो सकती है। अगर कर्म कराता हुए तो कभी उसको करुणा आ जाए कि भैया देखो, उसे कराना भी चाहिए और करुणा भी आनी चाहिए, और जीव तो फिर बिल्कुल जड़ जैसा हो जाए तो उल्टी दशा हो जाएगी ना। लेकिन ऐसा नहीं है, न तो कर्म कराता है और न कर्म को करुणा आ सकती है। जीव ही करता है और जीव को ही करुणा आती है। किस पे? अपने पे है, अपने पे। ओ, मैंने अपनी करुणा नहीं की और द्रव्यलिंगी बन करके अन्य जीवों पर करुणा की, अपनी करुणा नहीं। निश्चय जो करुणा दया है ना, वो तो अपने अपनी दया वो है। ठीक है भैया, वो क्या क्या बोला मैंने?
तो दर्शन मोहनी कर्म का उदय होने पर इसको विपरीतता होती है, विपर्य होता है बुद्धि का। ठीक है। अच्छा, अब चारित्र मोहनी है, तो चारित्र मोहनी के उदय से क्या होता है? और ये जो दर्शन मोहनी पे अपन ने लगाया ना, करता नहीं है और कोई करुणा भी नहीं करता है, ये ऐसे ही चारित्र मोहनी पे लगाना, उसके उदय से क्या होता है कि उनकी प्रकृतियों का नाम क्या है? प्रकृतियां हैं ना उनकी। पहले तो उनकी चार प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावणी, प्रत्याख्यानावणी और संजरण। ठीक है भैया, याद है ना? क्यों प्रकाश जी, नाम चारित्र मोहनी कर्म के बताओ। नहीं है याद? इनको इनको सिखा देना भैया, भाभी सिखाएंगे। आपको तो याद है कौन कौन सी है चार? ठीक है, चलो। तो ये चार प्रकार के हैं, तो आप सीख लेना है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावली, प्रत्याख्यानावली, संजय। अच्छा, अब इनकी फिर चार चार प्रकृतियां हैं। तो हर एक की क्रोधमान माया लोग, क्रोधमान माया लोग, क्रोधमान माया। तो जब उनका उदय होएगा तो उनसे क्या होएगा कि जीव की परिणति में क्रोधमान माया लोग होएगा, क्रोधमान माया लोग होएगा, क्रोधमान माया लोग होएगा। आगे सब, इसका मतलब ये जीव ये है तो ज्ञान स्वरूप, तो इसे ज्ञान माने जानना होना चाहिए, लेकिन इसका जानना विकृत होता है। तो विकृत होकर के क्या होता है कि ये जानना क्रोध रूप होता है, ये मान रूप होता है, ये मायाचारी रूप होता है। होता क्यों है? उसका मूल कारण दर्शन मोहनी है। क्या कहा? इसलिए दर्शन मोहनी को पहले लिया है। समझ में आया कि नहीं आया भैया? पहले किसको लिया? दर्शन मोहनी को। तो दर्शन मोहनी से क्या हुआ था? विपरीतता। विपरीतता से क्या हुआ कि वो जो कर्म का उदय आया, चारित्र मोहनी का क्रोध का उदय आया, तो ये समझता है मैं ये क्रोध हूं। ये क्रोध होता नहीं है। क्या कहा वकील साहब? ये क्रोध, ये तो ज्ञान है, तो ज्ञान क्रोध कैसे हो जाएगा भाई? लेकिन क्या मानने लगता है कि मैं क्रोध हो गया हूं, मैं क्रोध हूं। समय सार में लगा हुई है, कर्ता कर्म अधिकार में 94 नंबर की गाथा, कुंद कुंद देव की मूल गाथा। मैं क्रोध आत्म विकल्प ये जीव को, ये आत्म विकल्प माने अपनेपन में एक विकल्प होता है कि मैं क्रोध हूं। ये मानता है अब ये नहीं जानता कि मैं ज्ञान हूं। तो ऐसा क्यों जाना इसने? कोई मिथ्यात्व के कारण। विपरीत बुद्धि पहले ही सही है। समझ में आया ना? इसलिए बंध के जो चार प्रत्यय कहे जाते हैं ना, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग, तो उसमें सबसे पहला कौन सा है? और सबसे पहले अभाव किसका होता है? अगर मिथ्यात्व का अभाव हो जाए तो फिर क्रोध तो होएगा, लेकिन ज्ञान ये नहीं मानेगा कि मैं क्रोध हो गया हूं, मैं तो ज्ञान ही रहा हूं। ओ, क्रोध तो होएगा, लेकिन कितनी विचित्र बात है। लेकिन ज्ञान ये कहेगा मैं तो ज्ञान हूं, मैं क्रोध नहीं होता हूं। क्रोध होए भले ही, तो भी मैं क्रोध नहीं। जब तक क्रोध होना है, उसका उदय है और इसकी कमजोरी है, इसने क्रोध को जब तक नष्ट नहीं किया है, क्रोध इसका नष्ट नहीं हुआ है, तब तक क्रोध होएगा। लेकिन क्रोध होने पर भी ये क्रोध अपने को मानेगा नहीं। कितना कितना सरल उपाय है मोक्ष मार्ग का।
गलती करके अपनी गलती नहीं माने तो गलती कर कहाँ रहा है? गलती तो तब करे जब क्रोध को अपना स्वरूप माने। उधर है जैसे अपन अपने अपराध नहीं मानते है जी। जैसे अपना अपराध नहीं मानते। देखो क्या है, जिनवाणी में बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा। जिनवाणी में जो है वो अलग अलग अपेक्षाओं से कथन है, ठीक है। अब श्रद्धा और ज्ञान के लेवल पे अगर देखा जाए उसे, तो उसका कसूर नहीं है। अगर आत्मा की श्रद्धा, क्यों, उसको सच्ची श्रद्धा है कि मैं क्रोध नहीं, तो श्रद्धा तो सच्ची है ना, तो श्रद्धा के लेवल पर कोई अपराध नहीं है ना। अच्छा, ज्ञान उसको क्रोध रूप ही प्रकाशित कर रहा है और अपने को ज्ञान रूप प्रकाशित कर रहा है, तो ज्ञान के लेवल पे भी कोई अपराध है नहीं। अब तीसरा रह गया कौन सा? चारित्र का अपराध। तो वो उसे स्वीकार है। अगर वो उसे स्वीकार नहीं हो तो उसका उसको छुड़ा, उससे अपने को छुड़ाने का उद्यम किस लिए करे? ऐसा समझना। लेकिन कार्य तो क्रम क्रम से ही होगा ना भाई। देखो, जीव एक वस्तु है, उसमें ये तीन भाव एक साथ होते हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, यही बात है। लेकिन उनके तीनों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे कर्म चार हैं तो कर्म के कार्य अलग अलग हैं, अलग अलग कर्मों के। ऐसे ज्ञान के, दर्शन के और चारित्र के ये गुण हैं जिनके मोक्ष मार्ग में होते हैं प्रकट, इनके अलग अलग कार्य। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये दर्शन मोहनी की बात, वो चारित्र मोहनी की बात है। तो इनका उदय होने पर ऐसा होता है। अब क्या होता है कि ये बंध का कारण क्यों है, यही प्रश्न चल रहा है ना अपना। और वे तीन बंध के कारण नहीं है, उनका आवरण तो है, लेकिन वे तीनों बंध के कारण नहीं है। और मोहनी कर्म अकेला बंध का कारण है, ये बात चल रही है। ये बात यद्यपि इसमें नहीं दी गई है इस पाठ में, ये अपन ने अलग से चर्चा में ले ली है। लेकिन अच्छी बात है, कुछ ना कुछ अभ्यास तो अपना हो ही जाएगा इस बारे। और बहुत बातें अपनी जानकारी में आ गई। बहुत सी बातें तो ऐसी होती हैं जो अपने आप आती हैं, और मुझे भी जानकारी मतलब कहीं नहीं है, लेकिन वो योग्यता से अपने आप आ जाती हैं वो बातें। तो ये जो कर्म का उदय हुआ, तो कर्म के उदय से मतलब वो उसको निमित्त है, और जीव का जो परिणाम हुआ विकारी, तो जीव का परिणाम जो विकारी होता है, उस विकार के कारण बंध होता है। आया कि नहीं आया ख्याल? तो उपचार से उस कर्म को भी बंध का कारण कहा जाता है। निश्चय से तो जीव का परिणाम बंध का कारण है। हाँ जी, और व्यवहार से कर्म को बंध का कारण कहा जाता है। आ गया ख्याल में? इसलिए कहा कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, ये तीनों कर्म बंध के कारण नहीं है, और मोहनी कर्म बंध का कारण है। हाँ जी, ज्ञानी को भी क्रोध हो रहा है, हाँ जी, तो व्यक्ति देख रहा है, हाँ जी, तो कर्म का बंध हुआ है। बिल्कुल होएगा। जब तक क्रोध है परिणति में, तब तक बंद होएगा। जब परिणाम विकारी होंगे तो बंद हो ही होगा। बेशक, बिना शक के पुरुषार्थ सिद्ध उपाय की 212, 213, 214 ये तीन गाथाएं एक साथ आई हैं, उनमें देखना, उसमें लिखा हुआ है तीन गाथाओं में बिल्कुल एक एक शब्द का अंतर है। जितने अंश में राग है, जीव की तरफ से बात की गई है, कर्म की तरफ से नहीं की गई है। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में सम्यक दर्शन है, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में सम्यक ज्ञान है, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीनों को लिया।
तीन भिखारी गाथा है। परिणाम भी हो रहे हैं और राग की वजह से है जी। भिखारी परिणाम भी हो रहे हैं, ज्ञानी को भी, हाँ जी। मतलब ज्ञानी को भी राग है। हाँ हाँ जी, राग है माने राग कैसे होता है पता है? ये बात कई बार बताई है मैंने। राग जैसे स्फटिक मणि है, उसमें दाग लगी है, तो वो जिस रंग की डाक है वैसे ही वो स्फटिक मणि परिणत होगा ना। लाल, अगर लाल डाक है तो कैसा परिणत होगा? लाल। और अगर पीली डाक लगाइए तो कैसा परिणत होगा? पीला। ऐसे ही जीव के जैसे मिथ्यात्व तो नहीं है, ठीक है। अब अगर प्रत्याख्यानावरणी माने और अप्रत्याख्यानावरणी कसाय का भी अभाव हो गया। अब प्रत्याख्यानावरणी और संमिलन दो रहे, और प्रत्याख्यानावरणी क्रोध का उदय है, ठीक है। तो इसकी अवस्था में क्या होगा? प्रत्याख्यानावरणी तो उसके उदय से वैसा ही क्रोध होगा ना, ठीक है। तो अब वो क्रोध हुआ, तो क्रोध इस प्रकार से होता है उसमें, है? और जितने काल क्रोध है, अब ज्ञान श्रद्धानंद ना काम कर रहा है और उसमें दो चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया है, तो उतने अंश में इसको चारित्र है ना। अभी अभी जो गाथा बोली, तो उतने अंश में राग का उदय नहीं है। अब दो चौकड़ी कसाय है तो उतने अंश में राग का उदय है, तो उस राग से बंध है। आया कि नहीं आया ख्याल में? हाँ 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 हाँ। हाँ जी। हाँ भैया, समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसे वो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म के उदय से इस प्रकार से जीव को जो है वो बंध होता है। और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय वे बंध में कारण नहीं है, ऐसा उसमें दिया है? तो पंडित साहब ने ऐसे दिया है नहीं? दो चीजें हैं, एक तो जड़ कर्म है और दूसरा जीव है और उसका परिणाम है। तो इसमें बंध का कारण कौन है? हाँ, तो जीव का परिणाम और उसका उदय जो निमित्त है चारित्र मोहनी या दर्शन मोहनी का, तो उसको वहां पर उपचार से उसको कारण कहा और निश्चय से इसको कारण कहा। ऐसी व्यवस्था है। बलवान है ही नहीं, बलवान होने के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसमें बलवानपना नहीं है, मतलब उसमें कर्तापना ही नहीं है ना, वो करता ही नहीं है जीव का कुछ भी। ये तो जीव अपने अज्ञान से कर्म का बंध करता है, जब तक अज्ञान है तब तक है। फिर वो मोहनी कर्म का जो दर्शन चारित्र मोहनी है, उसका उदय जितने अंश में होता है उतने अंश में वो रहता है। लेकिन ये अपना, इसको लाइन मिल गई है ना अपना काम करने की, तो ये अपना काम करता रहता है, उससे वो राग का अभाव होता जाता है। तो राग का अभाव होता जाता है तो राग का निमित्त जो कर्म है उसका भी अभाव होता जाता है। ये बात है, ये मार्ग है सीधा सीधा। बाकी का और कोई क्रियाकांड का कोई मार्ग नहीं है। हाँ हाँ जी हाँ जी। वो किसी बाहर से मतलब कुछ कोई भी उसमें मदद नहीं कर सकता है। किसी को भी कोई भी शंका हो तो पूछ लेना, मेरे पास सब प्रश्नों के उत्तर हैं। उसमें शंका की कोई जरूरत ही नहीं है, और शंका हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है शंका हो। जैसे मोहन दूध का उदाहरण दिया है इसमें, मोहन मोहन दूध का कुछ जैसे मोहन धूल का, हाँ दूध डाल दी तो आदमी को पागल, हाँ जी तो विवेक उस समय मोहन दूध का तो वो है ना उसमें, हाँ जी विवेक भी खोया है हाँ ठीक है। इसमें। उसको मोहन दूध का अपराध क्यों नहीं माना, मोहन धूल का, दोष क्यों नहीं माना? हाँ मोहन धूल का दोष क्यों नहीं माना जाए? अभी वो बता तो दिया मैंने कि मोहन धूल में जड़, मोहन धूल तो जड़ है, उसका दोष कैसे मान लिया जाए? ये बात है। निर्णय की जिम्मेदारी किसके पास है? जड़ के पास या अपने पास? अपने पास। बस, तो उसकी पावर भी अपने पास है। और जिसके पास पावर है और वो अपनी पावर को संभाल ले, तो उसको जो है फिर वो मोहनदूर कुछ नहीं करेगी। ये दृष्टांत आया है समय सारथी शास्त्र में निर्जरा अधिकार में।
है? अच्छा, मतलब अपने को पावर वो कर लेते तो उसका असर नहीं होगा। नहीं होएगा ना। उसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति शराब नहीं पीना चाहता है, नहीं पीता, उसे रुचि नहीं है, और कोई उसको जबरदस्ती धोखे से शराब पिला दे और वो नहीं चाहे, तो उसे नशा नहीं होगा। मतलब विल पावर, हाँ, विल पावर चढ़ गई। अब वो ये अपन अपनी भाषा में जो कुछ भी कहें, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने अपनी शक्ति को संभाला हुआ है, इसलिए वो शराब की जिम्मेदारी नहीं है इसको वो अ, नशा कराने की। हाँ, ये समझ रहे ना, शराब नशा नहीं कराती है, वो उसमें एक वो आता भी है। एक और एक क्वेश्चन होता हाँ बताओ। है, ये थॉट्स होते हाँ हैं, विचार हाँ हाँ किसके परिणाम, ये मतलब इसमें मन नियमित है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, मन निमित्त है। और देखो, ऐसा है उसमें, जैसे जीव के जानने में जो इंद्रियां निमित्त हैं, इंद्रियों के निमित्त से जीव जानता है, जानता है ना, तो इंद्रियां उसमें निमित्त होती है ना, तो ये इंद्रियां द्रव्येंद्रियां कहलाती हैं। और इन इंद्रियों के निमित्त से जो जानना होता है, जानने का जो कार्य होता है, और इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श होगा ना, रसना इंद्रिय का विषय रस होगा ना, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध होगा ना, तो वो अपने अपनी इंद्रिय के विषय को ज्ञान जानता है। ठीक है, तो जानने वाला तो ज्ञान है, इसको द्रव्येंद्रिय कहा, तो ज्ञान को जो जानने वाला है वो उस इंद्रिय से जान रहा है, वो ज्ञान भावेंद्रिय कहलाता है। ऐसे ही मन है, तो मन भी दो प्रकार का है, एक द्रव्य मन है, ये मोक्षमा प्रकाशक में दिया हुआ है। याद आ गई, आप बता रहे याद आ गई। हाँ, तो वो भाव मन और द्रव्य मन, तो वो मन उसमें, द्रव्य मन उसमें निमित्त होता है, उससे वो विचार करता है, और विचार करना भी जानना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें लिखा, और रेस्पॉन्स चिट्ठी में भी ये बात आई है। तो इस प्रकार से मूल में अपने कर्मों की बात चल रही थी। ठीक है, तो कर्मों का ये स्वरूप है, और इस तरह से वो कर्म जो है वो घातीय कर्म जीव के स्वभाव का घात करते हैं। तो उनका जो, अब ये जो दर्शन मोहनी, अब उदय चारों का देखो आप, घातीय कर्मों का, ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा तो क्या होगा, उससे जीव के ज्ञान गुण का घात हो रहा है, क्योंकि ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रहा, उदय है ना उसका, तो उतना अज्ञान कहा जाता है उसको। अज्ञान माने ज्ञान का अभाव, वहां अज्ञान माने मिथ्या तो नहीं, उसका नाम है ज्ञान का न होना। ऐसे ही दशमा वर्णी में, ऐसे ही अंतराय में। ठीक है, और इसमें जो होगा, इसका उदय होगा, तो इसका, तो उनके बे जो प्रकट नहीं है ना, जितना ज्ञान, ज्ञान का न होना, वो जीव का उदय भाव है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से हुआ। ऐसे ही दक्षिणावरणी पे लगाना और अंतरा पे लगाना। और मोहनी कर्म का उदय है, माने दर्शन मोहनी का, तो उसके उदय से क्या होगा वो बताया आपने, इसको मिथ्यात्व हुआ, तो इसका मिथ्यात्व क्या हुआ, उदय भाव है। तो उसमें अभाव जो है वो उदय भाव है, जवाब जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है इसमें विपरीतता, वो उदय भाव हुआ। और वो चारित्र मोहनी में जैसी इसकी रंग जैसा हो गया, क्रोध का, मान का, मायाचारी का, ये जो रंग बदलेगा ना इसमें, वो होना, उस रंग का हो जाना, रंग मैंने मैंने मैं अलंकारिक भाषा में बोल रहा हूँ, रंग कुछ होता नहीं उसका, भाव समझो, क्रोध का भाव, मान का भाव, ये जो भाव होता है, तो एक भाव हो जाना, ये औदैक भाव है, क्योंकि वो मोहनी कर्म के, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से हुआ, ये औदैक भाव है। ठीक है, अच्छा।
अब इसके आगे और चलते हैं। ये कौन कौन सा भाव हो गया? ये औदैहिक भाव हो गया। अब दूसरा भाव कौन सा है? क्षारोपशमिक भाव। तो इनका क्षोभसम होता है ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी का, अंतराय का। अगर इनका क्षोभसम नहीं होए तो ये जीव को ज्ञान कैसे प्रकट होएगा, दर्शन कैसे प्रकट होएगा? जैसे इसको बोला जाता ना, एक मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मना परिज्ञान। तो ये जो होता है, चार प्रकार के जो ज्ञान होते हैं, ये कौन से ज्ञान है? ये क्षाय उपशमिक ज्ञान कहलाते हैं, चारों के चारों। क्यों? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम के निमित्त से होते हैं। ठीक है? ऐसी दर्शनावरणी कर्म के क्षोभसम से होते हैं। तो वो कौन से हैं? वो भी तीन प्रकार के हैं। दर्शनावरणी कर्म का क्षोभसम होता है तो कौन कौन सा होता है उसका क्षोभसम? हाँ, दर्शनावरणी कर्म में और भी, चूंकि उसकी प्रकृतियां 9 होती है ना दर्शनावरणी की, तो 9 प्रकार का उदय होता है वहां, और उसका क्षोभसम होता है। तो क्षोभसम में ये 3 प्रकार होते हैं। तो जीव का क्षोभसमिक भाव दर्शन की अपेक्षा से, दर्शन गुण की अपेक्षा से, वो कौन सा होएगा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये क्षोभसमिक भाव है। ठीक है? और अंतराय का, अंतराय का जितना क्षोभसम होगा उसके हिसाब से उतनी उसकी उस प्रकार की शक्ति प्रकट होगी, दान की, लाभ की, भोग की, उपभोग की। ठीक है ना? और वीर की, बल की, इस प्रकार को शक्ति उतनी उतनी प्रकट होगी। ये तो मतलब अपन उससे जानते हैं, बस ऐसा ही जानना ही मात्र है, मतलब कोई अपन जितना इसमें समझ सके है? ऐसा वो क्षोभसम होता है इनका। अब कौन सा रह गया? अब रह गया मोहनी कर्म। उसका क्षोभसम होता है तो क्या होता है कि दर्शन मोहनी का क्षोभसम होगा। तो देखो इसमें अपन ने क्या देखा, जैसे ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम हुआ तो क्या हुआ कि ज्ञान का स्वभाव प्रकट हुआ। दर्शनावरणी का क्षोभसम हुआ तो क्या हुआ? दर्शन का स्वभाव प्रकट हुआ, किसी भी रूप में होए। ऐसे ही दर्शन मोहनी का क्षोभसम होगा तो जीव के श्रद्धा गुण की निर्मलता का स्वभाव कुछ प्रकट होगा। इसका मतलब वहां सच्ची श्रद्धा होगी, भले उसमें कुछ दोष रहे, क्योंकि वो स्वभाव का अंश है श्रद्धा गुण का। आया क्या नहीं आया ख्याल में? हाँ, है। और ऐसे ही चारित्र मोहनी, उसका भी क्षोभसम होता है, और उससे जीव का जो स्वभाव रूप चारित्र है ना, वो आंशिक रूप से प्रकट होता है। हाँ जी, पंचम गुण स्थान में और छठवें 7वें गुण स्थान में, बिल्कुल के आगे तक वो क्षोभसम भाव रहता है चारित्र का, मतलब 6वें 7वें गुण स्थान तक। उसके बाद तो फिर वो दशा बदलती, या तो क्षय चारित्र होगा, या वो चारित्र का उसका कर्म का क्षय होगा, और क्षय नहीं हो तो क्षोभसम भी बना रहता है। वो उसकी अगली दशा तो अलग है, लेकिन यहां तक इतनी ये दशा 7वें स्थान तक तो ये है। उसके आगे एक विशेष दशा है, वो बाद में अलग से बताई जाएगी। है जी? अरे वो अपने को जो कुछ है वो समझ लेना अपने लिए। मैं तो यहाँ कर्म की और जीव के परिणामों की दशा की बात यहाँ कर रहा हूँ। समय हो गया, आगे चर्चा अपन कल करें। दर्शन प्रयोजन तत्वों में अकल्प श्रद्धा तब का हाँ, वो क्या है कि सामान्य तो अपन ऐसे ही कहेंगे जैसा मैंने बताया, और वो प्रयोजन भूत फिर वो विशेष में चला जाएगा। बात है कि उसी की श्रद्धा का सामान्य और वो विशेष, ये अंतर है। बाकी सामान्य तो यही है कि वो जितना मानव क्षोभसम हो गया है
तो उतना स्वभाव का अंश प्रकट हो गया, श्रद्धा उनकी निर्मल पड़ी है, और ये सामान्य है। अब उनको हमने 7 तत्वों से जोड़ दिया प्रयोजन रूप से, तो वो विशेष हो गया, ऐसा आशय है। ठीक है।